ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें आत्मकृपा नामक अध्याय में बात चल रही थी परिच्छिन्नता को। अपनी परिच्छिन्नता को जो व्यक्ति समाप्त कर देता है वह तो ईश्वर ही हो जाता है। शिवो अहम शिवो अहम। अब आगे एक आदमी को यह भ्रम हो गया कि जो रस्सी पड़ी है वह सांप है। अब इस व्यक्ति के लिए यदि वह रस्सी है तो फिर सांप नहीं हो सकता, और यदि वह सांप है तो वह रस्सी नहीं हो सकती। दो चीज साथ साथ नहीं चल सकती। या तो वह रस्सी है या सांप है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ से ग्रसित है तो वह शिवो अहम की अनुभूति नहीं कर सकता, और यदि वह स्वयमेव शिव है तो स्वार्थ उसे छू नहीं सकता। स्वार्थ नष्ट हो जाता है। एक शायर ने लिखा है, तीरे निगाह चुनिसस्त मस्कने खुद जागुजा सत, ताकते मेहमा नदासत खाना व मेहमा गुजासत। इसका तात्पर्य यह है कि जब मेरे प्रियतम ने अपनी आँखों से एक तीर फेंका तो शरीर से प्राण अर्थात अहंकार चला गया। चूँकि अहंकार रूपी अतिथे अर्थात मेजबान को अतिथि अर्थात ईश्वर की सेवा करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने अर्थात अहंकार ने अतिथि अर्थात ईश्वर के लिए घर छोड़ दिया। जब ईश्वर हृदय में प्रवेश करते हैं तो अहंकार को भागना ही पड़ता है। फारसी की एक कविता में आत्म त्याग पर अधिकाधिक बल दिया गया है। उसमें सूत्र दिया गया है कि जब तक आत्म बलिदान नहीं किया जाएगा तब तक ईश्वर का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। त्याग पहली सीढ़ी है। उसमें कहा गया है कि ता सुरमा सिफत सहद न गर्दी दर तहे संग हरगिज न सफ़ा चश्मे निगारे न रसी। अर्थात जब तक तुम सूरमा की तरह पत्थरों के नीचे अपने आप को धूल जैसा कोमल नहीं बना लोगे तब तक तुम अपनी प्रियतमा के आँखों तक नहीं पहुँच सकते। चलिए, यदि तुम आँखों तक नहीं पहुँच सकते तो कानों तक ही पहुँच सकते हो। शायर कहता है, ता हम चो दूरे सुफ्ता नरगदी बातार हरगिज बनीना गोशे निगारे न रसी। अर्थात प्रियतमा के कान तो मोतियों के कुंडलों से सुसज्जित हैं, इसलिए जब तक तुम मोती की तरह तार से अपने को न छेदोगे तब तक प्रियतमा के कान तक भी नहीं पहुंच सकते। अरे, तुम तो अपने यार या प्रियतम को के होठ तक नहीं जा सकते हो, क्योंकि ता खाके तुरा कूजा न साजंद कलाना हरगिज बलवे लाले निगारे न रसी।
अर्थात जब तक कुम्हार तेरे शरीर को मिट्टी की तरह कोमल नहीं बना लेता है, तब तक तू प्याला नहीं बन सकेगा और तू प्रियतमा के होठों तक नहीं पहुंच पाएगा। कितना विचित्र है, त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहा गया है कि मेरी मौत के बाद मेरा शरीर खाक में अर्थात मिट्टी में मिल जाएगा और तब मेरी मिट्टी से प्याला बनाया जाएगा और प्रियतमा उसे अपने होठों में लगाएगी और मैं फिर तो जी भर कर अपनी प्रियतमा के होठों का चुंबन करूँगा। यदि प्रेमी अपनी प्रियतमा की जुल्फों तक, कानों तक, नेत्रों तक और होठों तक नहीं पहुंच सका, तो क्या वह अपनी प्रेमिका के हाथों तक, पैरों तक, उंगलियों तक नहीं पहुंच सकता? तो शायर ने लिखा है और उसका तात्पर्य यह है कि प्रेमी यदि अपनी प्रियतमा की उंगलियों तक पहुंचना चाहता है तो उसे कलम की तरह तलवार से अपना सिर छिलवाना पड़ेगा, अपना बलिदान करना होगा। इसी प्रकार यदि प्रेमी अपनी प्रेमतमा के पैरों के तलवों तक पहुंचने की इच्छा करता है तो उसे मेहंदी की तरह पत्थर पर अपने को पिसना होगा। और यदि प्रेमी अपनी प्रियतमा से मिलन करना चाहता है तो उसे सबसे अपने संबंध उसी प्रकार काटने होंगे जिस प्रकार फूल अपनी शाखा से विलग हो जाता है और उसका अपनी शाखा से कोई संबंध नहीं रह जाता। प्रेमी को सांसारिक प्रियतमा तक पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। प्रियतमा के कानों तक को प्रसन्न करने के लिए कर्णप्रिय संगीत सुनाना होता है, तो अपनी आँखों को तृप्त करने के लिए सुंदरता के प्रतिमूर्ति भी प्रदर्शित करनी पड़ती है। उसके सूंघने के लिए सुगंध से परिपूर्ण फूलों को अर्पित करना होता है। इसी प्रकार उसकी उंगलियों, पैरों और अन्य अवयवों को लुभाने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। प्रेमी अपनी ऐसी सांसारिक प्रियतमा की प्रशंसा के लिए कितना अधिक त्याग करने को तैयार हो जाता है। तो फिर ईश्वरीय प्रेम के लिए आखिर क्या अपेक्षित है? बस आपको कुछ अधिक त्याग नहीं करना है। आपको तो केवल अपने अहंकार, अपनी परिच्छिन्नता, अपने द्वैतपने का त्याग करना है और फिर हो जाएगा आपका ईश्वर से मिलन, ईश्वर से एकता। इसलिए आप जिस तरह चाहें ईश्वर की साधना कर सकते हैं, उससे मिलने का कोई भी मार्ग अपना सकते हैं। वैष्णव विष्णु की पूजा करें, शैव शिव की, तो मुसलमान और ईसाई तथा अन्य धर्मावलंबी अपनी अपनी शैली में ईश्वर की आराधना करें। पर वह व्यक्ति चाहे जो करे, अपने अहंकार का बलिदान तो करना ही होगा। जब तक वह अपनी स्वार्थपरता, परिच्छिन्नता, द्वैत को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। किसी ने बांसुरी से पूछा कि कृष्ण भगवान तो संसार का संचालन करते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, उन कृष्ण को तुम इतनी अधिक प्रिय हो क्यों हो? कृष्ण क्यों तुम्हें अपने होठों से लगाए रहते हैं? अर्जुन, युधिष्ठिर जैसे महान योद्धा, बड़े बड़े सम्राट कृष्ण के पैर छूने के लिए ललायित रहते हैं। वृंदावन की धूल को आज भी लोग अपने माथे पर लगाते और चूमते हैं, क्योंकि कृष्ण ने बाल लीला वहाँ की थी। कृष्ण कितने प्रिय हैं कि संसार के लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। मीरा तो गिरधर के लिए कितनी बेचैन थी। यही कृष्ण तुमको अपने होठों से लगाए फिरते हैं। आखिर क्या रहस्य है? बांसुरी तो बांस का टुकड़ा मात्र है,
फिर बांसुरी में क्या रखा है, तो उसने कृष्ण को लुभा कर लिया है, वशीभूत कर लिया है। कितना महान चमत्कार किया है बांसुरी ने। बांसुरी ने विनम्र होकर उत्तर दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल शुरू से अंत तक अपने आप को खोखला बना दिया है, शून्य कर दिया है। इस प्रकार मैंने अपना संपूर्ण अहंकार, परिच्छिन्नता त्याग दी है। अब मुझ में कुछ नहीं रह गया है। इसलिए भगवान कृष्ण मुझे चूमा करते हैं, होठों से लगाया करते हैं, मुझे प्यार किया करते हैं। फिर मैं उनके लिए सुंदर से सुंदर ध्वनि और ताने क्यों न निकालूं, क्यों न करूं जो कृष्ण चाहते हैं मुझसे। मैंने तो अपने पास कुछ भी नहीं छोड़ा है, बस सब कृष्ण का है, सब कृष्ण है। कि बांसुरी के समान तुम सिर से पैरों तक अहंकार से खाली हो जाओ, नहीं तो बांसुरी बजाने वाले प्यार के होठों का चुम्बन मिलना मुश्किल है। धीर पुरुष इस संसार से मुंह मोड़कर अमृत को पा जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार भगवान ये आत्मकृपा नामक अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल से ईश्वर प्रेम नामक अध्याय प्रारंभ होगा। बहुत ही सुंदर स्वामी जी के वचन। ओम शांति शांति शांति।